वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर एवरेज एंड सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। हमने पहले दो चैप्टर पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज होता क्या है? वैसे मैं आपको बताऊं तो एवरेज का मतलब मैं बोलूं तो मोटा मोटी, ठीक है, जैसे मैं पूछूं कि आप लोग जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हो उन बच्चों की उम्र क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोग 50 बच्चे ये वीडियो देख रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? 50 को बोलना पड़ेगा अच्छा मेरा उम्र 12 साल, मेरा 14 साल, मेरा 16 साल। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब चीज़ों में क्या होता है, एवरेज काम आता है, जहाँ पे बहुत सारा नंबर हो और हमें एक आंसर देना हो। तो जैसे मान लो कोई है इसमें 10 साल का, कोई है 12 साल का, कोई है 16 साल का, कोई है 18 साल का। अभी मैं 4 पे ही लेके चलता हूँ। जैसे 4 लोग अभी वीडियो देख रहे हो, इन चारों का एज ऐसे है, एक का 10 साल है, एक का 12 साल है, एक का 16 साल है, एक का 18 साल है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि जो वीडियो देख रहे हैं चारों बच्चे, उनकी औसत उम्र क्या है? औसत उम्र मतलब एवरेज। एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि बच्चों का एवरेज उम्र क्या है, तो हम क्या करते हैं 10 बोलेंगे। अच्छा मैं बोलूंगा 10 साल, ये तो गलत हो जाएगा। एक बच्चा 18 साल का भी, एक 16 साल का, एक 12 साल का, तो 10 तो सबसे छोटा वाला है। मैं बोल सकता हूँ 18 साल। 18 साल बोलूंगा तो ये बच्चे तीनों गुस्से हो जाएंगे, अरे भैया मैं तो छोटा हूं, मेरी भी उम्र आप 18 साल ही बता रहे हो, ठीक है। मैं 12 बोलूंगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा इन दोनों को, नहीं नहीं मेरा तो 16 साल है, मेरा 18 साल है, मेरा 10 साल है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी चीज हम बताते हैं कि ये चारों उस पर रेडी हो जाए, चारों उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एवरेज होता है, ठीक है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? एवरेज कोई निकालने के लिए बोलेगा तो जितना भी उम्र है, जिन चीजों का एवरेज निकालना है उन सबको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 18, ठीक है। और बट्टे में क्या करेंगे, जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 और 4, कितने लोग हैं टोटल? 4 हैं। तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, 22 और 16 कितना हो जाएगा 38, 38 और 18 कितना हो जाएगा 56 होगा। फिर से देख लेते हैं, 8 6 14, 14 2 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 3 4 5 56, 56 बट्टे में 4, ये कटेगा एक बार में, हो गया 16 बच गया, चच्चों का 16। अब हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज जो उम्र है वो कितना है, 14 वर्ष है। तो सब रेडी है, ठीक है। ये लड़का भी खुश हो जाएगा, मैं 14 बोलूंगा तो इसको लेके हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं, 18-20 नहीं बता रहे हैं, बीच बीच का कहीं बता रहे हैं। ये भी खुश हो जाएगा, इसके भी पास है 14, ये भी खुश, ये भी खुश। तो ये होता है एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि मोटा मोटी, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया? अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग क्रिकेट बहुत देखते हो, सारे बच्चे, जो लड़कियां हैं वो भी आजकल देखती हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि विराट कोहली आप लोग का सबसे फेवरेट खिलाड़ी होगा कोई ना कोई। जैसे मैं बात करता हूँ विराट कोहली का, ठीक है। और विराट कोहली मान लो 2000, अब तो 22 हो गया, मैं 2021 का बात कर रहा हूँ। मान लो उसने 1 मैच खेला, 2 मैच खेला, 3 मैच खेला, 4 मैच खेला, 5 मैच खेला, ठीक है। मान लो पाकिस्तान के साथ 5 वनडे मैच हुआ, 5 मैच खेला, ठीक है। पहले मैच में विराट कोहली मान लो कितना मारा, 100 रन मार दिया, ठीक है। दूसरे मैच में मान लो विराट कोहली मार दिया 0 रन, ठीक है। तीसरे पे सपोज मार दिया वो 50 रन, चौथे मैच में फिर मार दिया 100 रन, और 5वें रन पे मार दिया 200 रन, ठीक है। अब कोई पूछेगा आपसे कि विराट कोहली कितना रन मारा सीरीज में, ये कौन सा मैच की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी मैच ले लो, जैसे मान लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, जो कि होता नहीं है, आप लोग को भी पता है, ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज में 5 मैच खेला और इतना इतना रन मारा। मैं पूछूंगा विराट कोहली कितना रन मारा टोटल, तो टोटल रन तो आप बता देंगे,
टोटल रन कितना मारा है विराट कोहली? पहले मैच में कितना मारा है? 100 रन, दूसरे मैच में 0, तीसरे मैच में 50, चौथे मैच में 100 और पांचवें मैच में 200। ये कितना हो जाएगा टोटल? 100, 50, 150, 100, 250 और 200, 450। 450 रन मार दिए विराट कोहली। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि इस सीरीज में विराट कोहली का एवरेज रन कितना था। एवरेज का मतलब हर मैच में लगभग कितना रन मारा, लगभग, एवरेज मीन्स लगभग कितना रन मारा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज कैसे निकालेंगे? हम सारे नंबर को जोड़ देंगे और जितना मैच हो उससे डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज रन कितना हो जाएगा इसका? एवरेज रन कितना मारा है? अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं एक में 100 में, एक में 0, 5 बार बोलना पड़ता, मोटा मोटी उसको बताएंगे, एवरेज बताएंगे। तो एवरेज में क्या होगा? टोटल रन्स डिवाइडेड बाई टोटल मैच। ठीक है, टोटल रन्स कितना हो गया, कितना मारा है? 450। टोटल मैच कितना खेला है? 1, 2, 3, 4, 5। 90 रन, मतलब हर मैच में लगभग 90 रन मारा है। ठीक है ना। अब आप लोग का जैसे परसेंटेज मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा कि परसेंटेज और एवरेज कैसे रिलेटेड है। सो धीरे धीरे जैसे मान लो कि आप लोग टेस्ट देते हो, यूनिट टेस्ट देते हो। अब हम दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं। जैसे आप लोग किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, तो आपका टेस्ट होता होगा। ठीक है, आप क्या करते हो कि हर बार एग्जाम में अलग अलग नंबर ही लाते हो, चाहे हर बार 100 में 100 भी लाते होगे। तो जैसे मान लो ये आपने क्या किया, ये टेस्ट 1 है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4। ठीक है, ठीक है, ये आप हो। अब इसमें मैं नंबर नाम में लिख देता हूं, ये हो गया नेम। ठीक है, ठीक है, यहां पे हो गया आरुषि, यहां पे हो गया रोशनी और यहां पे हो गया रोली। ठीक है, 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, मान लो आरुषि का जो पहले टेस्ट में नंबर आया था, टोटल एग्जाम जो रहा वो कितने का हो रहा है? 100 नंबर का हो रहा है। आरुषि का आया था 50 पहले मैच में, सॉरी पहले टेस्ट में, दूसरे में आया था 60, तीसरे में आया था 70, चौथे में आया था 80। ठीक है, रोशनी का मान लो कि 50-50 सब में लाई। ठीक है, रॉली मान लो टेस्ट 1 में लाई बहुत अच्छा, 100 ला दी, दूसरे मान लो 50 ला दी, किसी में कम भी ला दी, किसी में इतना ला दी। ठीक है, अब मैं जब पूछूंगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है आजकल टेस्ट में, तो आपको बोलना पड़ेगा सर पहले वाले में 50, दूसरे वाले में 60, तीसरे वाले में 70, चौथे वाले में 80। तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा, इतना सारा मेरे पास भी टाइम नहीं होगा कि मैं सुनूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एवरेज पूछूंगा कि अच्छा मोटा मोटी कितना नंबर आ रहा है आप लोगों का। तो आप अपना एवरेज बताओगे ना कि सर मुझे इतना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम? आरुषि का एवरेज कितना हो जाएगा? आरुषि को मैं पूछूंगा कि कितना नंबर आ रहा है, तो वो अपना एवरेज बताएगी। एवरेज में हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स है सबको हम जोड़ देते हैं। तो आरुषि का कितना नंबर आया? 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 और डिवाइडेड बाई कितना टेस्ट हुआ है? टेस्ट 1, 2, 3, 4, 4 से भागा दे देंगे। ये कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 का 0, 8 7 15, 15 और 6 21 और 21 से 5 26, 260 नंबर। नीचे कितना टेस्ट है? 4, काट दो इसको, 6 का 24, 2 हासिल 20, 5 का 20, मतलब 65 नंबर। ये आपको समझ में आया? आरुषि क्या बोलेगी? मैं पूछूंगा कि कितना नंबर आ रहा है आप लोगों का टेस्ट में, तो आरुषि का आंसर क्या होगा? 65 नंबर एवरेज।
रोशनी, रोशनी का कितना आएगा? आप लोग थोड़ा सा खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या करना है। रोशनी का कैलकुलेट करना है तो हम सेम करेंगे, जितना भी नंबर आया है। तो रोशनी का कितना है? 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, और वो भी कितना टेस्ट दिया? 4। ये कितना हो जाएगा? 200 बटे में 4, 50 नंबर। ठीक है। अब रॉली का हम निकालेंगे, वो कितना नंबर लाई है? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 40 बटे में 4। ये कितना हो जाएगा? 150 और 20, 170, 210, 210 बटे में 4। इसको काटो, 5 का 20, 4 दूनी 8, हासिल 2, 20 5 यानी 52.5 नंबर्स। ठीक है, इतना आ गया। तो सबसे ज्यादा नंबर किसका आ गया? आरुषि का। दूसरा किसका आ गया? रोशनी का। और रॉली का कितना आ गया? 52। क्यों? एक में तो इसने बहुत अच्छा किया, 50 लाई है, बट बाकी में कम ला दी है, 50, 20, 40, इसलिए। तो एवरेज का मतलब होता है कि मोटा मोटी अभी तक जो आपने किया है उसका। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। देखो ये बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप सबको समझने के लिए। ठीक है, जैसे आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल जो सीजन है, मकर संक्रांति आ रहा है, आप लोग सब पतंग उड़ा रहे हो, मुझे पता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये सुंदरम है, ठीक है, जो पतंग उड़ाता है उसका नाम तो मुझे पता है, ये उज्जवल है, अनमोल है, और ये मनीष है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये लोग पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं कि सुंदरम के पास ये डे है। ठीक है, ठीक है, पहला दिन और ये दूसरा दिन। ठीक है, पहला दिन सुंदरम कितना पतंग काटा, दूसरे का पतंग लिया, मान लो 10। ठीक है, और दूसरे दिन सुंदरम कितना पतंग काट पाया किसी का? एक भी नहीं, 0। ठीक है, उज्जवल ये पतंग बहुत उड़ाता है, मान लो पहले दिन इसने काट लिया 10, दूसरे दिन भी दूसरों का पतंग काट लिया 10। ठीक है, अनमोल मान लो ये 5 काटा दूसरे दिन, और दूसरे दिन 5 काटा पहले दिन, दूसरे दिन 10। मनीष पहले दिन भी 5 और दूसरे दिन भी 5। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि आप लोगों ने 2 दिन पतंग उड़ाया, ठीक है, तो आप लोग कितना पतंग जीत पाए, कितना पतंग काट पाए? तो आप यदि 2 दिन का है तो आप तो बता दोगे जोड़ के कि भैया मैंने तो 10 काटा, उज्जवल बोलेगा मैंने 20, अनमोल बोलेगा 15, मनीष बोलेगा 10। बट मैं बोलूंगा कि हर दिन लगभग कितना काट रहे हो, हर दिन। हाँ, जैसे ही मैं पूछूंगा हर दिन लगभग, इसका मतलब ये हो कि मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज किसका निकालेंगे हम? पहले सुंदरम का निकालेंगे। ठीक है, पहला दिन कितना काटा है पतंग? 10, दूसरे दिन 0। डिवाइड किससे करेंगे? जितने दिन वो काम, 1 और 2 दिन काम किए तो 2 से भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 बटे में 2 यानी 5 पतंग। 5 पतंग ये काटा है। ठीक है, अब आते हैं हम किसका? उज्जवल का। उज्जवल ने क्या किया है? 10 पतंग पहले दिन, दूसरे दिन भी 10 पतंग, तो 2 दिन है तो 2 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 20 बटे में 2 यानी 10 पतंग। समझ में आया? वैसे ही हम क्या करेंगे? अनमोल का निकालेंगे। पहले दिन उसने कितना उड़ाया? 5, दूसरे दिन 10 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा? 15 बटे में 2 यानी 7.5 पतंग। ठीक है, मनीष का क्या हो जाएगा? पहले दिन कितना उड़ाया? 5, दूसरे दिन 5 डिवाइडेड बाई 2, 10 बटे में 2, 5 पतंग। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन पतंग उड़ाता है? उज्जवल। कितना? 10 पतंग हर दिन लगभग काट रहा है।
ये लोग 5, ये लोग 5। अब कोई बोलेगा 7.5, 7.5 पतंग कोई कैसे काट सकता है? तो हम फिर ये आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज पॉइंट में हो सकता है, क्या क्या चीज पॉइंट में नहीं हो सकता है। जैसे पतंग कभी पॉइंट में नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पास 7.5 पतंग है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ मेरे पास 7.5 रुपया है। मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे 7.5 आदमी है। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे चीजें। और ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसमें नंबर्स ना हो और नंबर्स में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आना है एवरेज क्या होता है, किस तरह से समझना है हमें, या इसको मैं और एग्जांपल से देखूं। देखिए, कोई भी चीज आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी टॉपिक समझने के लिए वो देखिए कि वो टॉपिक आपके दिन में, आपके लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो, मैथ्स कुछ नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, मैथ्स कोई रटना नहीं है, कोई ऐसा घबराना नहीं है कि मुझे मैथ्स नहीं आता है। मैं तो ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप कुछ नहीं आता किसी को भी, आप बच्चे या कितने ही बड़े हो, यदि आप इसको बस आप इसको वीडियो को देखिए, थोड़ा बहुत ध्यान लगाएं तो आप समझ जाएंगे कोई भी टॉपिक। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक लेते हैं। जैसे जितनी भी लड़कियां हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है कि वो ड्रेस के लिए बहुत फैंसी होती है, मतलब उनका बहुत शौक होता है कि मेरे पास इतना ड्रेस हो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये रॉली है, ये आरुषि है, ये सोनम है और ये रिया है। ठीक है, अब रॉली के पास मान लो 100 ड्रेस है, 100 फ्रॉक है, जो भी है। आरुषि के पास भी उतना ही है, सोनम के पास भी उतना ही है, रिया के पास भी उतना ही ड्रेस है। ठीक है, सब खुश है, किसी का कम नहीं, किसी का ज़्यादा नहीं। कोई सपोज आपकी कोई टीचर है, वो पूछेगी या मैं ही पूछूं कि आप लोगों के पास ड्रेस कितना है, आप लोगों के पास एवरेज ड्रेस कितनी है, एवरेज मैं पूछ रहा हूं। जहां भी एवरेज आता हम क्या करते हैं, सब चीज भूल जाते हैं, सबको जोड़ने लगते हैं। ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, इसमें सबको जोड़ देंगे हम पहले। रॉली के पास कितना है 100, आरुषि के पास 100, सोनम के पास 100 एंड रिया के पास 100। जोड़ने से काम नहीं चलेगा, ऐसे बोल देंगे तो 400 आ जाएगा। 400 ड्रेस थोड़ी ना, झूठ बोलोगे आप लोग, नहीं। तो हम एवरेज के लिए क्या कहते हैं, जितने लोग हैं उससे भागा दे। कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 से भागा दे दिया, 400 बट्टे में 4, ये आ गया 100। एवरेज ड्रेस कितना आप लोगों के पास 100 है। ठीक है, अब मान लो इसको मैं कर दिया 200, इसको कर दिया मैं 50 सोनम के पास। अब देखो, इसको भी मैंने कर दिया, सपोज इसको कर दिया मैंने 70। अब एवरेज निकालना हो तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, सिंपल। 100 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 70, और कितने लोग हैं टोटल, 4। कितना हो जाएगा ये, 200 प्लस 100 300, 300 और 50 350, और 350 और 70 420 बटे में 4, भागा दो, कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 10 बार में गया 40, 20 बच गया 5। मतलब एवरेज ड्रेस कितना आप लोगों के पास 105 है। मेरे पास पूछोगे एवरेज, तो मुझे लगता है कि मेरे पास तो 4-5 भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, एवरेज हो गया 105। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है कि एवरेज होता क्या है, इसको कैसे समझना है और किस तरह। ये तो हो गया, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो मुझे लगता है, उसमें जहाँ भी क्रिकेटर का आता है, कभी आपने देखा है, जैसे सबका अपना अपना एक आईपीएल टीम होता है ना, फेवरेट खिलाड़ी होता है। जैसे मेरा फेवरेट खिलाड़ी है सचिन। ठीक है, सपोज आपका फेवरेट खिलाड़ी है विराट कोहली, विराट। ठीक है, अब मान सचिन, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, सपोज सचिन ने क्या किया कि 200 सेंचुरी मारा है, विराट कोहली मान लो 100 सेंचुरी मारा है। ठीक है, मैं वनडे की बात कर रहा हूं। वनडे मैच होता है, सबको पता है,
वनडे, ठीक है। मान लो सचिन 100 सेंचुरी मारा है किसमें, टेस्ट मैच में, टेस्ट मैच में, और विराट कोहली कितना मारा है, 20 टेस्ट मैच में, ठीक है। मान लो सचिन कितना मारा है, 10 सेंचुरी किसमें मारा है, T20 में, और ये कितना मारा है, 5 T20 में, ठीक है। अब मैं पूछूं कि सचिन कितना शतक मारा है एवरेज सारे फॉर्मेट मिला के, तो सचिन का एवरेज कितना हो जाएगा, कितना शतक मारा है, 200 प्लस 100 प्लस 10। कितना फॉर्मेट है, 3 फॉर्मेट है, वनडे का हम देख रहे हैं, टेस्ट का और T20 का, तो 3 से भागा दे देंगे, ये कितना हो जाएगा, 200 300 10/3, तो हो जाएगा 10, 3 का 9 3, मतलब 103 के आसपास मारा है, ठीक है। अब आते हैं विराट कोहली का एवरेज निकालें हम, ये हो जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 5, ये भी 3 फॉर्मेट है, तो 3 से भागा दे देंगे, हो जाएगा 125/3, ये हो जाएगा 4 12 3 41, इसका 100 103, उसका 41, तो ये ज़्यादा अच्छा खेलता है। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे कि यदि क्रिकेट से रिलेटेड मैगजीन पढ़ते हैं या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होता है रिकॉर्ड्स कि अच्छा इस बैट्समैन का एवरेज है इतना, तो क्या मतलब होता है। जैसे आप यदि विराट कोहली का देखोगे रिकॉर्ड, विराट कोहली का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसका दिया रहता है, जैसे ये है वनडे, इसमें इसका एवरेज रन लिखा रहता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 48.65, ठीक है, एवरेज रन लिखा रहता है, एवरेज रन। इसका क्या मतलब हुआ 48.65, 48.65 तो कोई रन नहीं होता, कोई मार सकता है क्या पॉइंट में, रन नहीं होता ना, 48 हो सकता है, 100 हो सकता है, बट कहीं लिखा हुआ कि एवरेज रन इतना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि विराट कोहली अभी तक जितना रन बनाया है, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि जितना रन बनाया है सबको जोड़ दिया है अभी तक मान लो 300 मैच खेला है, तो सबका रन जोड़ दिया है, और जितना मैच खेला है उसको भी जोड़ दिया है और भाग दे दिया है, और जो आंसर आया वही तो एवरेज हो गया। सपोज विराट कोहली खेला है 500 मैच, ठीक है, और पहले मैच में कुछ रन बनाया, दूसरे मैच में कुछ, और 500 मैच मिला के सपोज वो रन बनाया है 20,000, तो ये टोटल रन कितना हो जाएगा 20,000 पहला मैच में, दूसरा मैच में, और 500 मैच खेला है, तो टोटल जो 500 मैच मिला के जो रन बनाया 20,000, और बटे में टोटल मैच कितना खेला है 540, ये इसका एवरेज हो गया, ठीक है। तो एवरेज का मतलब यही होता है। तो आप लोग अपने मोबाइल में देखिएगा आज और सर्च कीजिएगा कि सबसे ज्यादा एवरेज किसका है क्रिकेट में, फिर आपको पता चलेगा, और जिसका ज्यादा एवरेज है यानी वो उतना ही अच्छा खिलाड़ी है ना। तो आप देखिएगा विराट कोहली का एवरेज ज्यादा होगा क्योंकि विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है। उससे नीचे आइएगा, बॉलर का एवरेज देखिएगा बैटिंग में, तो उसका थोड़ा सा खराब होता है। एक और चीज मैं बताऊंगा, क्रिकेट का थोड़ा सा, यहाँ पे क्रिकेट का नॉलेज तो मैं नहीं दे रहा हूँ, बट थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, क्रिकेट में एवरेज थोड़ा अलग तरीके से निकाला जाता है। जैसे क्रिकेट में क्या होता है कि जैसे रोहित शर्मा है, ठीक है, रोहित शर्मा है, इसको कभी कभी अप्लाई करके देखना। जब जैसे अभी मैच स्टार्ट हुआ ना, कहीं से इंडिया का मैच हो रहा है, उसमें रोहित शर्मा तो नहीं है, केएल राहुल है, ठीक है। तो आप ये करके देखना, पहला मैच है, दूसरा मैच है, तीसरा मैच है, 3 टेस्ट हुए शायद, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सपोज केएल राहुल पहले में मार दिया 100 रन, ठीक है, दूसरे में मार दिया 200 रन, और तीसरे में मार दिया फिर से 50 रन, 50 नहीं 100 ही मार दिया, ठीक है, इतना रन मार दिया। बट
पहले मैच में जब वो मारा तो ये आउट हो गया था, दूसरे मैच में मारा तो ये आउट हो गया था, और तीसरे मैच में खेला था, मैच खत्म हुआ बट ये आउट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस केस में हम क्रिकेट में कैसे एवरेज निकालते हैं? सारा रन जोड़ देते हैं, 100 प्लस 200 प्लस 100 बटे में टोटल मैच। टोटल मैच कितना है? 1 2 3, बट ये वाला मैच नहीं जोड़ते हैं, हम बोलते हैं वो तो आउट ही नहीं हुआ। तो हम मैच कितना जोड़ेंगे? 1 और 2, तो 2 से ही भागा देंगे, यहाँ पे 3 से भागा नहीं देंगे। तो इसका जो एवरेज हो जाएगा 400 बटे 2 200। ये क्रिकेट में ऐसा होता है। तो कभी आप लोग चेक करना हो तो कोई भी मैच चल रहा है, कोई भी सीरीज चल रहा है, सबका आपको नेट पे मिल जाता है, पेपर में मिल जाता है, सबका रन देखिए तीनों मैच में कितना मारा है। यदि आउट हो गया है तो सारे मैच का रन जोड़ के जितना मैच हो उससे भागा दे दीजिए, वो एवरेज हो जाएगा। किसी मैच में नॉट आउट रह गया तो उस मैच को छांट दीजिएगा और उससे भागा दे दीजिएगा। ये होता है आपका एवरेज। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसको देख लूंगा। किसी को समझ में नहीं आया, और मैं कहता हूँ एक बार नहीं समझ में आता, देखो मैं तो बिल्कुल आपको ये नहीं बोलता कि नहीं आपको 1 घंटा सुनना है पढ़ना है, नहीं। आपको जब भी समझ में नहीं आता है, पहले का वीडियो अभी का वीडियो, तो आप उसको बार बार देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है, थोड़ा देर बैठिए, सोचिए कि क्या है एवरेज, क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर तो बोलते हैं कि एवरेज क्या है? कोई भी मैथ्स क्या है जो आपके डेली लाइफ में होता है, हर दिन होता है, वही है एवरेज। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो आपको आकर्षित करता है, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उससे आप यदि पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं क्यों क्रिकेट की बात कर रहा हूँ? क्योंकि बच्चा इंडिया में क्रिकेट खेलता है तो वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। लड़कियों को मैंने एग्जाम्पल दिया ड्रेस के लिए, क्योंकि लड़कियों को बहुत शौक है कि मेरे पास इतना ज़्यादा कपड़ा हो, ऐसे हो। मैंने एक स्कोर का भी दिया कि जो कितना आपका टेस्ट में स्कोर आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है एवरेज में? एक क्वेश्चन आज हम देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछेगा कि जैसे मेरा हिंदी बहुत खराब है, मुझे समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, तो लिख नहीं पा रहा हूं मैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि एक विद्यालय में 100 छात्रों का औसत अंक 50 है। मतलब क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 100 छात्र हैं, 100 स्टूडेंट हैं, उनका औसत अंक 50 है। समझ में आ रहा है? तो पूछ देगा तो उनके टोटल अंकों का योग बताएं। समझ रहे क्या कह रहा है? एवरेज दे दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे दिया है, पूछ रहा है कि टोटल कितना नंबर वो लोग मिल के प्राप्त किए। ठीक है, कोई बताएगा कैसे बनेगा? जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं और आप, मेरे पास एवरेज जो नंबर है बुक का वो है 2। ठीक है, तो टोटल बुक कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 आपके पास है, 2 मेरे पास है, तो 4 हो गया। बट एवरेज है यहाँ पे, तो हम इसको फॉर्मूला से ही देख लेंगे। फॉर्मूला क्या है? मैथ्स ही है। एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर क्या आता है? टोटल नंबर्स। 100 स्टूडेंट हैं तो 100 का जो नंबर जोड़ के आएगा वही होता है। तो जैसे मान लो ये स्टूडेंट S1 है, ये S2 है, ये S3 है। कितने स्टूडेंट है? S100। S फॉर स्टूडेंट, ताकि आपको समझ में आए। सारे स्टूडेंट का हम नंबर जोड़ देंगे। ठीक है, और कितने स्टूडेंट है टोटल उससे हम भागा देते। कितने स्टूडेंट है हमारे पास? 100 है। 100 से भागा दे दिया ना। अब क्या होता है कि एवरेज कितना है? दिया हुआ है। एक विद्यालय में 100 छात्रों का औसत अंक कितना है? 50 है। औसत दिया हुआ है, तो
तो हम एवरेज जगह पे क्या लिख देंगे 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा S1 S2 S100 बट्टे में 100। यही तो पूछ रहा है ना कि उनके टोटल अंकों का योग, ये पहला स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट है, तीसरा स्टूडेंट है, ये 100 स्टूडेंट का नंबर जोड़ा गया है, वही तो पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं कैसे होता है। इसके पुच्छी में इससे गुना हो जाता है ऐसे, और इसके पुच्छी में इससे गुना होता है। इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50, इसका किससे गुना होगा क्रॉस 100 से। 100 इधर आइए, इधर क्या है S1 प्लस S2, I'm sorry, S1 प्लस S2 S100। ठीक है, ये किससे गुना होगा 1 से गुना होगा, तो 1 से किसी में गुना करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कितना हो जाएगा 5000। S100, यही तो आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया 5। उनके द्वारा प्राप्त अंकों का टोटल जोड़ कितना हो गया 5000। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? क्या निकालना है आपको, समझ में आया? ऐसे ही एक क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे आप लोग नवोदय का एग्जाम देने गए, ठीक है, नवोदय का एग्जाम देने गए, मैं पूछूंगा कि औसत नंबर कितना है आप लोग का। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन कैसे बताऊंगा, 50 छात्रों का औसत अंक नवोदय परीक्षा में 80 है, तो उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग बताएं। समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि आप 50 स्टूडेंट गए हो नवोदय का एग्जाम देने, ठीक है, आप औसत पता है कि आप लोग लगभग 80 नंबर सब लाए हो। मैं पूछूंगा कि टोटल कितने नंबर लाए हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे अब इसको समझिए, ये पहला लड़का है, ये दूसरा लड़का है, ये तीसरा लड़का है, ये चौथा लड़का है, ऐसे ऐसे करके ये 50वां लड़का है। ठीक है, 50 छात्र हैं, 1 2 3 4, ये 50वां है। ठीक है, औसत अंक कितना है 80, मतलब 80 नंबर लगभग, एग्जैक्ट नहीं। औसत का मतलब होता है कि हर किसी का मैं मान के चल रहा हूं कि 80 नंबर लाया है। ठीक है, ये 80 सबका हो गया, ये लाया नहीं है, औसत है। मैं कह रहा हूं कि 50 बच्चों का अंक औसत है, मतलब मैं सबको ये मान के चल रहा हूं कि सभी बच्चों का लगभग 80 आया है। ठीक है, 80। मैं कह रहा हूं कि उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग बताएं, मतलब टोटल नंबर मिला के बताओ मुझे कितना हुआ। तो क्या करूंगा मैं, 80 जोड़ दूंगा। कितनी बार जोड़ूंगा, आपके पास 5 किताब है और 5 लोगे तो टोटल किताब कितना होगा 25। कैसे हुआ, 5 को 5 बार जोड़ दिए, मेरा किताब 5, आपका किताब 5 10, उनका किताब 15, उनका किताब 5 20, इनका किताब 5 25। वैसे ही 80 नंबर इसका, 80 नंबर इसका, 80 नंबर इसका, 80 नंबर इसका, टोटल कितनी बार जोड़ेंगे 50 बार। टोटल स्टूडेंट कितना है 50 बार, तो ये कितना हो जाएगा 80 को 50 बार जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। आप जोड़ के लिखोगे क्या, 80 प्लस 80 प्लस 80 ऐसे लिखोगे, नहीं, 2 को 4 बार जोड़ना है, तो ये तो 4 बार है, तो सिंपल 2 प्लस 2 प्लस 2 कर देंगे तो समझ में आ जाएगा 8। दूसरा तरीका क्या होता है, कितनी बार जोड़ना है 4 बार, तो हम क्या करते हैं 4 से गुना कर देते हैं। दोनों सेम है, सेम है ना। तो वैसे ही 80 को कितनी बार जोड़ना है
50 स्टूडेंट तो 50 बार, तो हम क्या करेंगे 80 गुने 50 कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 5 40। कितना नंबर आ गया है टोटल, 4000 नंबर लाओ तुम लोग मिलके, ये छोटी बात नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब जो मैं आपको फॉर्मूला बताया हूं उससे मैं देखूं सेम चीज मैं करूंगा, उससे भी मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा देता हूं है सॉल्यूशन को, और फिर से देखता हूं मैं, चाहे यहीं पे बना देता हूं दूसरे पेन से ताकि आपको याद रहे। क्या हम करेंगे दूसरा मेथड से, एवरेज। एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स बटे में टोटल स्टूडेंट, यही होता है ना। एवरेज कितना दिया हुआ है, 50 छात्रों का औसतन कितना है 80। टोटल नंबर हमको निकालना है, टोटल नंबर ही निकालना है ना, उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग, टोटल नंबर। टोटल स्टूडेंट कितना है 50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 80 गुने 50 बराबर में टोटल नंबर, ये कितना हो जाएगा 4000। दोनों सेम है, जिस यही है, उसको समझाया मैंने कि क्या होता है एवरेज, ठीक है। तो यही है एवरेज, आपको ये समझना पड़ेगा। ये वीडियो देखिए, आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज मुझे बताइए, जिसको समझ में आ गया आप कमेंट में डन भी लिख दीजिए, ठीक है। और इसको हम कोई भी टॉपिक हम ले रहे हैं तो उसका ऑलमोस्ट 5 से 10 क्लासेस हम करेंगे छोटा छोटा, ताकि सब समझ में आए। और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं आपको एक क्लास दे पाऊं, और घर पे भी आप मेहनत कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं, कल फिर बाकी का देखते हैं एवरेज में और क्या क्या पढ़ना है। थैंक यू सो मच।